Hello dear students, welcome once again in this lecture series of digital electronics। और आज जो हम इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है different codes used in digital electronics and the first one of all is my BCD code which is also known as binary coded decimal and it is also known as 8421 code or weight code। तो 8421 या वेट कोड इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें हर एक डिजिट की जो लोकेशन होती है उसका एक वेट होता है। तो बीसीडी कोड को लिखते कैसे हैं, तो इस कोड में करते क्या है, इन दिस कोड ईच डेसिमल डिजिट फ्रॉम 0 to 9 इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 4-bit बाइनरी इक्विवेलेंट। तो अभी तक हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा था। अब यहां पर हम उसको कन्वर्ट तो करेंगे लेकिन पूरे डेसिमल को कन्वर्ट ना करके क्या करेंगे, हम एक इंडिविजुअल नंबर को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर्म पे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोई भी डेसिमल नंबर है उसको हम बीसीडी कोड में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने कहा था कि बाइनरी कोड जैसे ये 396 है, एक डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी कोड जो होगा हमारे पास ये होगा 11000110। ठीक है, लेकिन इसका जो बीसीडी कोड होगा उसमें हम क्या करेंगे, इस हर एक डिजिट को 3, 9, 6 को हम इंडिविजुअल बीसीडी यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल के फॉर्म पे लिखेंगे। तो 3 का जो बाइनरी फॉर्म होता है वो होता है 0 0 1 1। ऐसे ही 9 का जो डिजिटल फॉर्म होता है बाइनरी फॉर्म वो होता है 1 0 0 1। और जो 6 का हमारे पास बाइनरी फॉर्म होता है वो क्या होता है 0 1 1 0। ठीक है, तो इस तरीके से 396 को हमने ये बीसीडी कोड के रूप में लिख लिया। 396 का बीसीडी कोड क्या होगा 0011 1001 एंड 0100। और बाइनरी कोड क्या होगा, बाइनरी कोड इज दिस मच। ठीक है, इसको फर्दर एग्जांपल से समझते हैं। और इसको ये बताऊंगा कि बीसीडी कोड इस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मेरे पास 4-बिट बाइनरी होता है उसका एक क्या होगा, वेट होगा हर एक डिजिट का। जो सबसे लास्ट में होता है एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, चौथे नंबर में होगा उसका वेट 8 होगा, तीसरे नंबर में होगा उसका वेट 4 होगा, दूसरे नंबर में होगा उसका वेट 2 होगा और जो पहले नंबर में होगा उसका वेट 1 होगा। तो जैसे डेसिमल मेरे पास क्या है 0 है, तो इसका इक्विवेलेंट बीसीडी कोड क्या होगा, बाइनरी कोड दैट इज 0, 8 की जगह 4 की जगह 0, 2 की जगह 0 और 1 की जगह भी 0 है ना। अब वेट के हिसाब से देखो, अगर 1 लिखना है तो अब वेट की जगह, अब जहां पे आपको 1 बनाना है तो इसकी जगह 1 आएगा, बाकी सारे 0, तो 0 0 0 1। अगर आपको डेसिमल 2 है उसका बाइनरी लिखना है तो यहाँ पर देख लो 84212 कहाँ पर है, सेकंड में, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0, तो 0 0 1 0। इफ यू वांट टू राइट 3 तो आप जानते हो 3 कैसे बनाना है, देखो 3 बनेगा 2 + 1, तो क्या होगा इसकी जगह 1 इसकी जगह 1 बाकी 0, तो इट लाइक 0 0 1 1। ऐसे ही 4 का आएगा 0 1 0 0, 5 का आएगा 0 1 0 1, 6 का आएगा 0 1 1 0, 7 का आएगा, अब 8 से छोटा है 4 2 6 7 0 1 1 1, 8 का क्या आ जाएगा फिर 1 0 0 0 बिकॉज 8 इज हियर। 9 का क्या जाएगा, देखो 8 और एक 9, तो फर्स्ट और लास्ट में 1, तो 1 0 0 1। ठीक है, अब देखो 10 का आ गया। अब 10 का अगर मैं बाइनरी लिखूं तो 10 का बाइनरी क्या लिखूंगा 8 और 2 0 0 1 0। लेकिन बीसीडी कोड में क्या है कि 10 2 डिजिट हो गया 1 और 0, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, अब हम इसको 2 इंडिविजुअल डिजिट देखेंगे, तो हम 1 का लिखेंगे और 0 का लिखेंगे। तो 1 का लिखेंगे तो क्या 0 0 0 1 और 0 का इसके आगे 0 0 0 0, 2 डिजिट के फॉर्म। 25 का कैसे लिखोगे, 25 का लिखोगे 2 और 5, तो 2 का क्या होता है 0 0 1 0 और 5 का क्या होता है 4 1 5 0 1 0 1। ठीक है, 8421 समझ में आ रहा है, इसका वेट 8 होगा, इसका वेट 4 होगा, इसका वेट 2, इसका वेट 1, तो 4 1 और 5 ये हो गया। इसी तरीके से आपको 98 बनाना है, 98, तो 98 का होगा 9 और 8, तो 9 का क्या होता है आपका 8 0 0 1 और 8 का 1 0 0 0। ठीक है, तो ऐसे 205 है तो यहाँ पे 3 बिट है, तो 3 डिजिट है, तो इसके यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट के 3 नंबर आएंगे, तो 2 का आएगा 0 0 1 0, 0 का आएगा 0 0 0 0 और 5 का कितना आएगा 0 1 0 1। क्लियर, तो इस तरीके से हमारे पास ये बीसीडी कोड हो गया। ऐसे 1046 का क्या होगा, 1 का हो गया 0 0 0 1, 0 का क्या हो गया 0 0 0 0, 4 का क्या हो गया 0 1 0 0 और 6 का क्या हो गया 0 1 1 0। क्लियर, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या है बीसीडी कोड्स हैं। ठीक है, हर एक डेसिमल को आपने बाइनरी पे कन्वर्ट करना है। तो आप यहां से जानते हो कि देखो ये 0 से लेकर
9 तक का जो है ना, इतने ही नंबर आ सकते हैं फ्रॉम 0 0 0 0 टू 9 का क्या है 1 0 0 1, ठीक है। तो इसलिए जो 10 का नंबर होगा 1 0 1 0, 8 और 2 10, ये BCD कोड में क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि 10 की जगह आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ये लिखोगे, इट इज नॉट 10, ये बाइनरी है। तो बाइनरी कोड 10 ऐसा होगा, लेकिन BCD कोड 10 क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा। 11 क्या बनेगा बाइनरी, 8 0 1 1, 11 हो गया, 11 इक्विवेलेंट टू 11। 12 का इक्विवेलेंट क्या होगा 1 0 1 1 0 0, 8 4 12, ठीक है। तो BCD के हिसाब से ये सारे कोड क्या है, इनवैलिड है। तो 11 से ऊपर 10 से ऊपर जो भी कोड हमारे पास है ये BCD में इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक है। तो जब कभी भी आपको कुछ ऐसा कोड पूछे एग्जांपल में, क्वेश्चन में कि क्या ये BCD कोड है 10 10 1011, तो आप कहेंगे नहीं ये BCD कोड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि BCD कोड 10 का होता है 0001 0000। तो क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से कि आपका BCD कोड की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो केवल इतनी सारी हो सकती हैं, ठीक है, फ्रॉम 0000 टू 1001, ठीक है। तो BCD कोड का फायदा क्या है कि हम जैसे बाइनरी कोड को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे 396 था तो इसको बाइनरी कोड का कन्वर्जन 2 का भाग 2 का भाग 2 का भाग देते देते हमारे यहाँ पे जो भी रिमेनिंग आ जाएगा, ठीक है। लेकिन BCD कोड में हम क्या करते हैं 0 से लेकर 9 तक याद करना है और फिर उसके बाद इक्विवेलेंट वैसे ही लिख देना है, ठीक है। शॉर्टकट कोड है, बहुत शॉर्टकट तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एकदम डेसिमल की तरह काम करता है, हर एक डिजिट का आप क्या लिख दो, डिजिटल लिख दो, ठीक है। ईच डिजिट चेंज टू बाइनरी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। और इसका एक नुकसान भी है, फायदा सॉरी घाटा कौन सा क्या है कि हम इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐड और सब्सट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि देखो अगर आपने कभी क्या कर दिया, ऐड कर दिया किसी चीज को, जैसे आपने ऐड कर दिया 9 और 5 को, ठीक है। तो 9 और 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 14। तो अगर आप बाइनरी कोड 9 को ऐड करो, 9 है हमारे पास क्या 0 1 0 0 1 और 5 क्या है 0 1 से 1 0 1, ठीक है। 5 4 और 2 1 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कोड है। अगर इसका ऐड करोगे तो हो गया 1 और 1, 1 + 1 1 0 होता है, 0 यहाँ पे आ जाएगा 1 है ना, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1। तो देखो BCD कोड ये कुछ एग्जिस्ट ही नहीं होता है, इट इज नॉन एग्जिस्टिंग BCD कोड। तो इस तरीके से हम BCD कोड में ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल BCD कोड क्या है 0 0 1 0 0 1। तो इस तरीके से ये हमारा एडिशन इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बहुत खास कोड है BCD कोड हमारा, जिसमें आप क्या करोगे हर एक डिजिट को उसका इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी में लिख लो। दूसरा कोड जो हमारा आता है वो हमारा आता है ग्रे कोड, ठीक है। ग्रे कोड का भी हमारा बहुत फायदा है अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो पहले बात देख लेते हैं कि ग्रे कोड क्या है। तो ग्रे कोड की डेफिनेशन कोई पूछे तो हम कहेंगे कि इसमें क्या होता है कि जब आप एक डिजिट से दूसरे डिजिट में जाते हैं, ओके, यानी आप 1 से 2 में गए, 2 से 3 में गए, 3 से 4, यानी सक्सेसिव डिजिट में चेंज करते हो, तो वहां पर केवल 1 बिट का चेंज होता है। आया समझ में क्या कह रहा हूं? तो इस तरह के कोड को हम क्या कहेंगे, ग्रे कोड। तो इसका एग्जांपल सही समझते हैं पहले। डेसिमल है क्या 0, इसका बाइनरी लिखूं अगर मैं, तो बाइनरी होगा 4 बिट लिखूं तो 0 0 0 0। 1 का क्या होगा 0 0 0 1, 2 0 0 1 0। अगर 3 लिखें तो ये आ गया 0 0 1 1। 4 लिखेंगे तो 0 1 0 0 और 5 में 0 1 0 1, ठीक है। तो सक्सेसिव कोड में हम आगे बढ़े 0 से 1 में, तो आप देखते हो कि 0 0 0 4 0 थे और जब 1 में पहुंचे तो 3 0 और 1, तो यहाँ पे केवल 1 बिट का चेंज हुआ, ठीक है। 1 बिट चेंज, 0 चेंज हुआ 1 में, बाकी 3 वैसे रहे। 1 से 2 में गए, 1 से 2 में, तो 0 0 0 1 और ये हो गया 0 0 1 0। तो 1 से 2 में जाने में आपका जो ये 0 था ये 1 में चेंज हो गया, थर्ड डिजिट, और फोर्थ डिजिट जो था वो 1 से 0 में, यानी यहाँ पे 2 चेंज हुए, 2 बिट का चेंज हुआ, थर्ड बिट और फोर्थ बिट, यहाँ पे केवल 1 का चेंज हुआ, ठीक है। बाइनरी की बात हो रही है। और अगर हम 2 से 3 में जाएं तो यहाँ पे देखते हो कि 0 वैसा ही रहा, 1 वैसा ही रहा, 0 वैसा ही रहा, 1 वैसा ही रहा, और यहाँ पे भी केवल 1 का चेंज हुआ। और जब 3 से 4 में जाएंगे, 3 से 4 में तो ये 0 वैसा ही रहा, ये 0 1 हो गया, ओके, ये 1 0 हो गया, और ये 1 भी क्या हो गया 0। तो यहाँ पे 3 बिट का चेंज हुआ, क्लियर। और यहाँ पर देखो तो 0 वैसा ही रहा, 1 वैसा ही रहा, 0 वैसा ही रहा, 1 ये चेंज हो गया तो 1 बिट। तो क्लियर है कि जब हम सक्सेसिव नंबर में जाते हैं बाइनरी में, तो हमारे 1 से ज्यादा बिट चेंज होते हैं। यहाँ पे 2 बिट चेंज हुए, यहाँ पे 3 बिट चेंज हुए। लेकिन ग्रे कोड में क्या होगा, जब आप 1 से दूसरे नंबर में जाओगे तो केवल 1 बिट का चेंज होगा, ओके, ओनली 1 बिट चेंजेस। तो इस तरह के जो कोड होते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रे कोड। तो ग्रे कोड का क्या है, बहुत फायदा है
फायदा क्या है कि ये A to D कन्वर्टर्स में बहुत काम आता है, क्योंकि साइक्लिक कोड है। साइक्लिक कोड का मतलब अगर आप इसको एक साइकिल में रखें तो ये कोड एक सीरीज को फॉलो करेगा। तीसरा ये कोड है लो पावर कंजम्पशन कोड है। कहने का मतलब है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो केवल आपको एक स्लॉट चेंज करना है, एक स्लॉट चेंज होने में केवल एक बिट चेंज होगा, तो पावर का कंजम्पशन वहाँ पे भी बहुत कम होगा। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि ये अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ आता है कि आप कन्वर्ट किस तरह से करोगे ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। ठीक है, और देन हम जाते जाते लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जाएंगे। ये MSB हो गया 1 और ये क्या हो गया LSB। तो इसमें करते क्या है, हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम क्या करते हैं वैसे ही उतार लेते हैं नीचे। तो जो ये बाइनरी नंबर है 100101, तो इसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, तो बता रहा हूँ कि किस तरह से कन्वर्ट होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो शुरू के 2 नंबर हैं उनको मॉड टू एडिशन करते हैं। ठीक है, मॉड टू एडिशन क्या होता है, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं मॉड टू एडिशन। तो इसको ऐसे दिखाते हैं A प्लस B, इस तरह से। मॉड टू का मतलब है कि प्लस B होगा तो बीच में सर्किल हो जाएगा। तो इसके हमारे पास रूल हैं। रूल्स क्या हैं मॉड टू एडिशन के, तो मॉड टू एडिशन क्या है कि 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1 एंड 1 प्लस 1। बाइनरी में हमने क्या लिखा था 1 0, लेकिन हम यहाँ पर उसको 0 लिखेंगे और जो हमारा कैरी होगा उसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके का जो एडिशन होता है इसे हम बोलते हैं मॉड टू एडिशन। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे ग्रुप वाला थ्योरी आता है उसमें ये भी होता है। तो मॉड टू एडिशन में 1 प्लस 1 क्या होता है 1 0 जो होता है उसकी जगह हम केवल 0 लिखते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो मॉड टू एडिशन को, तो 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो जो यहाँ पे 1 प्लस 0 आएगा इसको यहाँ लिख देंगे 1। देन कैरी को भूल जाएंगे अगर आया तो कुछ, तो फिर 0 प्लस 0 अगेन 0 आया तो 0 नीचे लिख दिया। फिर 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 कितना होता है 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। देन 1 प्लस 0 अगेन 1, ओके, एंड दिस 0 प्लस 1 इज अगेन 1। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये बाइनरी कोड था, ओके, दिस वाज बाइनरी, तो ये हमारा उसके इक्विवेलेंट क्या हो गया ग्रे कोड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक बाइनरी कोड को चेंज कर दिया किसमें ग्रे कोड में। तो बाइनरी कोड जैसे आप जानते हो ये था 100101, तो इसका इक्विवेलेंट ग्रे कोड क्या होगा 110111। ठीक है, तो हम कुछ और यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो जैसे 0000 है, तो मैंने कहा कि MSB से स्टार्ट करते हैं, 0 से लेकर 5 तक कन्वर्ट करते हैं एक बार आपको समझाने के लिए फिर से। तो 0 को फिर से 0 लिखा, 0 प्लस 0 अगेन 0, 0 प्लस 0 अगेन 0 एंड 0 प्लस 0 अगेन 0। तो क्लियर 00 का इक्विवेलेंट क्या होगा 0000। ठीक, नेक्स्ट टर्म पे 1 का क्या होगा, देखो 0 का 0 आएगा, फिर 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 एंड 0 प्लस 1 1। तो 1 भी वैसा ही रहा। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली ध्यान भी देना केवल एक बिट चेंज होगा जब, तो यहाँ पे केवल एक बिट चेंज 0 1 पे। 2 को कैसे लिखें देखो, तो 0 का सबसे पहले 0 आएगा, फिर 0 प्लस 0 कितना हो गया 0, फिर 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 0 1। ठीक, तो ये हमारे के किसके बराबर है 2 के बराबर। और 3 को देखेंगे तो 3 हो गया हमारे पास 0 का 0 ही रहा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 1 1 0, और 1 0 का हमने कहा मॉड 2 में क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या आएगा 0। ठीक, 4 को किस तरह से लिखें, 0 को वैसे ही उतारेंगे, उसके बाद इसको 0 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास 1, फिर 1 प्लस 0 1 एंड 0 प्लस 0 0। क्लियर, और 5वें में देखोगे तो ये आ गया 0 का 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 एंड 0 प्लस 1 अगेन 1। तो ये ग्रे कोड से हमारा। तो ग्रे कोड में आप 0 का क्या लिखोगे 0, 1 को इस तरह से, 2 को इस तरह से, 3 को इस तरह से, 4 को इस तरह से और 5 को इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो कि क्या ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। आप 0 से 1 में जाओ तो ये वैसा ये वैसा ये वैसा, केवल चेंज क्या हुआ एक बिट। 1 से 2 में जाओ, ये सेम ये सेम ये चेंज हुआ है देखो, और ये सेम रहा, तो केवल एक बिट चेंज हुआ। ठीक है, केवल एक। 2 से 3 में जाओ, ये वैसा ही ये वैसा ही ये वैसा ही और केवल एक चेंज हुआ है। ठीक, 3 से 4 में जाओ, ये वैसा रहा, ये चेंज हुआ, ये वैसा रहा और ये वैसा ही रहा। ठीक है, और 4 से 5 में जाओ, ये वैसा रहा, ये वैसा रहा, ये वैसा रहा और केवल एक बिट चेंज हुआ। ठीक है, तो जहाँ पर 1 से 2 में जाने पर हमारा 2 बिट चेंज हो रहा था, ग्रे कोड में केवल एक ही बिट चेंज हुआ, ये वाला। यहाँ पे देखो 3 से 4 में जाने में हमारे पास 3 बिट चेंज हो रहा था, और लेकिन ग्रे कोड में केवल एक ही बिट चेंज हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो ग्रे कोड है उसका रिक्वायरमेंट ये है कि आप सक्सेसिव नंबर में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपका केवल एक बिट चेंज होगा। ठीक है, चेंज ऑफ ओनली 1 बिट। तो इस तरह के कोड को हम क्या कहेंगे ग्रे कोड। तो बहुत खास कोड है ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। फर्दर जब हम स्टडी करते हैं इसमें डिकोडर्स की और
जो हमारे कंपैरेटिव सर्किट्स होते हैं उनकी, तो कार्नोफ मैथ के डिजाइन में भी ग्रे कोड का बहुत ज़्यादा फायदा है। ठीक है, तो इसको अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत ध्यानपूर्वक स्टडी कीजिएगा। अगला कोड जो आता है हमारे पास कन्वर्जन बाइनरी टू ग्रे हमने देख लिया है, तो अब हम देखेंगे ग्रे टू बाइनरी। तो ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्ट करने का भी बहुत तरीका सिमिलर टू दिस है, जैसे अभी हमने किया। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस एग्जांपल को फिर से ले लेते हैं, ग्रे देखते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। तो 1 1 0 1 1 1। ठीक है, तो एग्जांपल में हम देख लेते हैं 1 1 0 1 1 1। तो ये हमारे पास कैसा कोड है, ग्रे कोड। ओके, दिस इज माय ग्रे एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इक्विवेलेंट बाइनरी, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा। तो इसका सबसे पहला क्या होता है कि आप MSB को वैसे ही लिख लो, 1 का क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। देन आपने क्या करना है, मॉड्यूलो 2 एडिशन करना है डायगनली। डायगनली का मतलब है कि जो आपका ग्रे कोड का बाइनरी कोड का रिजल्ट है उसको ऐड करोगे आप डायगनली बाइनरी कोड से। तो 1 + 1 कितना आएगा, 1 0, और मॉड्यूलो 2 में 1 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0। फिर 0 + 0 रिजल्ट क्या आया, 0। फिर 0 + 1 रिजल्ट क्या आया, 1। फिर 1 + 1 कितना आया, 1 0 का 0, और 0 + 1 क्या आ गया, 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कोड है 1 0 0 1 0 1। तो आगे पिछले एग्जांपल में दिखाऊं तो देखो 1 0 0 1 0 1, इसको अगर मैंने ग्रे में कन्वर्ट किया था तो आया था 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1। सेम यहाँ पर इस तरीके से देखो, अब ये ग्रे था 1 1 0 1 1 1, तो इसको जब हम बाइनरी में चेंज करता हूँ तो देखो 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1। तो क्लियरली ग्रे कोड को बाइनरी कोड में आपने कन्वर्ट करना है तो आप उसको डायगनली एडिशन करोगे विद मॉड्यूलो 2 एडिशन। ठीक है, MSB को वैसे ही लिखना है, फिर डायगनली जो रिजल्ट है उससे ऐड करते जाना है। तो इस तरीके से हमारे पास ग्रे कोड जो है बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी एग्जांपल आ जाता है कि आप क्या लिखिए, ग्रे कोड लिखिए, है ना। तो आप कहेगा कि 17 का ग्रे कोड लिखिए, तो 17 जो बेस 10 है इसको आपने लिखना है किसमें, ग्रे कोड में। तो ग्रे कोड में लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो वैसे तो इसको लिखना क्या है, थोड़ा मुश्किल है सीधे ग्रे में। तो पहले हम इसको क्या लिखेंगे, बाइनरी में। तो 17 बेस 10 जो होगा इसको अगर बाइनरी में लिखना है तो आप जानते हो वेट के हिसाब से 16 8 4 2 1। तो 17 को कैसे बनाओगे, एक 16 की जगह 1 और 1 की जगह 1, तो 16 + 1 17, तो बाकी 0 0 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 17 का बाइनरी कोड हो गया। अब बाइनरी को ग्रे में चेंज करना है तो बहुत सिंपल बताया था। तो बाइनरी को ग्रे में चेंज करना है तो आपने मॉड्यूलो 2 एडिशन, MSB को वैसे लिखना है 1 का 1। ठीक है, फिर 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0 एंड 0 + 1 अगेन 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्विवेलेंट ग्रे। तो 17 का इक्विवेलेंट ग्रे कितना हो गया, 1 1 0 0 1। ठीक है, तो बहुत सिंपल कोड है, आपके थोड़े प्रैक्टिस चाहिए होगी और प्रैक्टिस करते करते ही आपका आ जाएगा। नेक्स्ट कोड जो हम चलते हैं, पता चल रहा है एक्सेस 3, यानी आपको क्या कर देना है, 3 जोड़ देना है। ठीक है, तो बाइनरी एडिशन ऑफ 3। तो जैसे आपका 0 डेसिमल है तो 0 डेसिमल आप लिखो 0 0 0 0, तो ये तो बाइनरी हो गया। तो इसको एक्सेस 3 में लिखना है तो आप क्या लिख दोगे, इसमें 3 जोड़ दोगे। तो 3 जोड़ के कितना हो जाएगा, 3, और 3 का होता है 0 0 1 1। क्लियर। एक का कितना हो जाएगा आपका 0 0 0 1 बाइनरी कोड, तो एक्सेस कोड कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा, तो यह 0 1 0 0। ठीक है, 2 का क्या हो जाता है आपका 0 0 1 0, तो इसका एक्सेस 3 यानी +3 होना है आपका, देखो +3, तो ये 5 बन जाएगा, तो ये आएगा 0 1 0 0। तो इस तरीके से चलते चलते आप लिख सकते हो। 8 का लिख सकते हो आप, 8 का क्या लिखोगे, इट इज लाइक 1 0 0 0, और इसका बाइनरी क्या हो जाएगा, 3 जोड़ दो, 8 3 11, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 0 1 1। और 9 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 0 0 1, इसका एक्सेस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 1 8 8 और 4 12, तो 8 4 12 और 0 0। ठीक, तो खास बात क्या है इसका, एक्सेस 3 कोड तो हमने ऐसे लिख लिया। तो इसमें सबसे खास बात क्या है कि हमारे पास जो ये एक्सेस 3 कोड है, आप क्लियरली देखते हो कि अभी आपने वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं सीखा है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है ये कोड सेल्फ। तो जैसे जो 0 है और जो 9 है, इनके अगर एक्सेस 3 कोड देखें तो यह 0 0 1 1, और इसका एक्सेस कोड है वो है 1 1 0 0। तो ये देखो, इन दोनों का कोड्स को आप देखोगे तो यहाँ जहां जहां 0 0 है वहां वहां 1 1 हो गया है, और जहां 1 1 था वहां वहां 0 0 हो गया है। ठीक, ऐसे अगर आप एक का एक्सेस 3 कोड देखते हो
तो ये है आपका 0 1 0 0, और इसका जो हमारे पास यहाँ 8 का है ये है 1 0 1 1। तो जहां जहां पे 0 था 0 0 0, उसकी जगह 1 1 1 हो गया और 1 की जगह 0 हो गया। तो क्लियरली XS3 कोड होता है कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो एक जो है वो 9 का वंस कॉम्प्लीमेंट है, 2 जो है वो 0 9 का है, 1 जो 8 का है, ऐसे ही 2 जो है 0 1 0 0 वो 7 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 1 1। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो कोड्स होते हैं ये कॉम्प्लीमेंटेड कोड्स आते हैं हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास XS3 कोड्स का ये फायदा है। ठीक है, तो अगर आप को ये समझ में आ गया है तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं है तो आप लोग क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं किसी भी समय। ठीक है, तो अब इनकी कोशिश प्रैक्टिस करते रहिए, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।